लेबनान पर इसराइल के हमलों से जुड़ी जो खबरें हैं वो थम नहीं रही। सबसे ताज़ा मामला एयर स्ट्राइक का है। इसराइल ने लेबनान पर हवाई हमला बोला है। ये सब 17 सितंबर को तब शुरू हुआ जब लेबनान में अचानक से पेजर में धमाके होने लगे। इसके अगले दिन यानी 18 सितंबर को वॉकी टॉकी से लेकर रेडियो और ऐसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ब्लास्ट होने लगा जिनमें लिथियम मौजूद था। वैसे तो इसराइल ने ऐसे हमलों से लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह वालों को निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन इसराइल के हवाई हमलों की गूंज भारत तक सुनाई पड़ सकती है। इन धमाकों की गूंज भारत तक क्यों सुनाई पड़ सकती है, इसका जवाब देंगे हम आपको इस स्टोरी में। ये भी बताएंगे कि इसराइल हमास युद्ध अब कौन सा नया रूप ले रहा है। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। रशिया यूक्रेन वॉर की तरह इसराइल हमास के मामले में भी भारत ने एक तरीके का बढ़िया बैलेंस मेंटेन किया। इस पूरे मामले में भारत का सीधा दखल नहीं रहा। इसकी वजह यह भी रही क्योंकि वेस्ट एशिया का कोई भी तीसरा देश इसराइल हमास या इसराइल फ़िलिस्तीन के मामले में सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन हिजबुल्लाह का नाम आते ही एक तीसरे देश की एंट्री हो जाती है और ये तीसरा देश है ईरान। दरअसल इसराइल से सटे लेबनान में एक संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। इसराइल के नाक में अक्सर ये संगठन दम करता रहता है और इसका गार्जियन ईरान को माना जाता है। ऐसे में अगर लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जाता है तो ईरान इस पूरे बवाल का हिस्सा बन सकता है। ईरान अगर इसमें कूदेगा तो जाहिर सी बात है कि इसराइल की तरफ से अमेरिका भी इसमें कूद सकता है, और अगर इतने सारे प्लेयर्स मैदान में होंगे तो भारत के लिए डिप्लोमेसी की जो पनघट की राह है, जो डगर है, वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। वैसे भी हाल ही में ईरान ने मुस्लिम समुदाय को लेकर एक स्टर्न स्टेटमेंट इशू किया था। इस बयान में ईरान ने इसराइल और म्यांमार जैसे देशों के साथ भारत का नाम भी जोड़ दिया। ईरान ने इसराइल और म्यांमार पर मुसलमानों को प्रताड़ित करने के जो आरोप लगाए थे वो भारत पर भी थोप दिए। ऐसा तब है जबकि ईरान भारत का सबसे ऐतिहासिक दोस्त है, सबसे पुराने दोस्तों में से एक है। हालांकि भारत भी पीछे नहीं रहा और ईरान के ऐसे बयान पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। वैसे वेस्ट एशिया में फैल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट का भारत पे सिर्फ इतना असर नहीं होगा। इस इलाके में जो देश है वहाँ करीब 1 करोड़ भारतीय हैं जो वहाँ पे काम करते हैं। इनमें से ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली के सोल ब्रेड विनर हैं। अगर ये देश युद्ध की अशांति की तरफ बढ़ते हैं तो इसका असर भारत के कई परिवारों के रोजी रोटी पर पड़ सकता है। इसके अलावा इस इलाके से भारत भारी मात्रा में कच्चा तेल भी खरीदता है। ऐसे में यहाँ कई बड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं, जैसे कि तेल की सप्लाई का जो चेन है, उसकी जो प्राइस है, इन तमाम चीज़ों पर असर पड़ सकता है। वैसे फ़िलहाल राहत की बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, इसकी कीमत पहले की तुलना में काफ़ी कम है। इसकी जो कीमत है वो पिछले 3 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। तेल के अलावा हमेशा एक और बड़ा डर ये बना रहेगा कि कहीं इजराइल ईरान विवाद का सीधा असर भारत की ज़मीन पर मत देखने को मिले। दरअसल 2012 में एक हमला हुआ था। इस हमले में इजराइल के डिप्लोमेट की एक वाइफ को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। हमले में 3 लोग घायल हो गए थे। इससे जुड़ी जो रिपोर्ट्स सामने आई थी उनमें ईरान का नाम सामने आया था। दरअसल होता ये है कि एक दूसरे पर सीधे हमलों के बजाय इजराइल और ईरान प्रॉक्सी वॉर करते हैं। मतलब एक दूसरे के देशों में हत्याओं के अलावा किसी तीसरे देश में भी दोनों एक दूसरे के ठिकानों पर, लोगों पर हमला करते रहते हैं। ऐसे में हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि इस प्रॉक्सी वॉर की ज़मीन कहीं भारत भी मत बन जाए, और इसी तरह के डर की वजह बना है हिजबुल्लाह का एक बयान। दरअसल हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरल्लाह ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा है कि जो हमले हुए उसके लिए इजराइल को कड़ी सज़ा दी जाएगी। अगर इजरायली सैनिक दक्षिणी लेबनान में घुसते हैं तो हिजबुल्लाह के लिए बदला लेने का ये एक ऐतिहासिक मौका होगा। नसरल्लाह के ऐसा कहने के बावजूद जो इजरायली सैनिक है वो दक्षिणी लेबनान पर उन्होंने हमला बोल दिया, एयर स्ट्राइक की गई है। सबकी नज़र इस पर है कि आखिर इससे उपजने वाला जो टेंशन है, तनाव है, वो कौन सा डायरेक्शन लेता है। आप इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।